सन्नी लियोनी। हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहीगोर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है द मिस्ट्री। कहानी के पात्र है माहीगोर, समीर मलिक, शुभम राजपूत, अनुज तंवर, अनन्या, चटोरी सर, प्रिंसिपल सर एंड क्लास। तो दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 9th क्लास में था। समर वेकेशंस खत्म हो गई थी और अब वक्त था स्कूल जाने का और उन लोगों से मिलने का जिनकी शक्ल देखे हुए तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका था। छुट्टियों के बाद स्कूल के पहले दिन सब बहुत अजीब बिहेव करते हैं। आप लोगों को ये कहते हुए देखते हैं कि यार तेरी तो बहुत याद आई, तेरे बिना एक एक दिन कैसे कटा ये मेरा दिल ही जानता है। मतलब लोगों में बहुत ज्यादा प्यार उमड़ता है। यहाँ तक कि स्कूल के पहले दिन हमारे प्रिंसिपल सर भी बच्चों को उनके खुद के बच्चों की तरह प्यार करते हैं। खैर, ये प्यार मोहब्बत तो दुनिया की पहले से ही गांड मार रहे हैं। हम मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि हर साल हर स्कूल में न्यू एडमिशंस होते हैं, जो हमारे स्कूल में भी हुए, जिसमें से हमारी क्लास में 7 नए बच्चे आए। उनमें से 6 लड़के और 1 लड़की थी। उस लड़की का नाम अनन्या था और वो बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा साफ भी रहती थी। वो जहाँ से गुजर जाती थी मानो गुलाब की खुशबू छोड़ जाती थी। पर हमारी क्लास में गवार भरे पड़े थे जो सिर्फ जुम्मे जुम्मे नहाते थे। वो जहाँ से भी गुजरते वो जमीन सदा के लिए बंजर हो जाती थी। उनकी नाड़ पर हमेशा मैल जमा रहता था। कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी मानना था कि वही बच्चे बाहुबली 1 में भी थे। तो दोस्तों, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। अनन्या के आ जाने से एक भी बच्चा स्कूल की छुट्टी नहीं मार रहा था। इवन दूसरी क्लास के बच्चे भी हमारी क्लास में आकर बैठने लगे थे। पर एक दिन क्लास में एक घटना घट गई, जिसके चलते क्लास में जितने भी बच्चे थे उन सभी को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। सब अपनी छाती पर हाथ मल रहे थे। कईयों के मुंह से खून भी निकल रहा था। मैं, समीर और शुभम टॉयलेट गए हुए थे इसलिए बच गए, पर हमारा दोस्त अनुज क्लास के अंदर बेहोश पड़ा था। वो दिन स्कूल के इतिहास का सबसे काला दिन था, जिसे हमने नाम दिया था द मिस्ट्री। तो दोस्तों, ये मिस्ट्री आखिर थी क्या, आइए जानते हैं। हुआ ये कि क्लास के अंदर एक अनजान गैस आ गई थी जो बहुत ही जहरीली और बदबूदार थी। जब हमने अनुज के होश में आ जाने के बाद उससे पूछा कि क्या हुआ था, सब बेहोश क्यों हो गए थे, तो अनुज ने बताया कि अचानक से इतनी बुरी बदबू आई कि मानो किसी ने कई दिन का सड़ा हुआ कूड़ा उसकी नाक के आगे लाके रख दिया हो। अनुज की ये बात सुनकर समीर ने कहा, ये तो होना ही था। स्कूल के बराबर में नाला जो बहता है उसमें से आई होगी ये बदबू। वो नाला कहीं बीच में से फट गया होगा। माही, अच्छा हुआ यार हम उस वक्त क्लास में नहीं थे, वरना हम भी बेहोश हो सकते थे। शुभम, पर मैं बेहोश नहीं होता क्योंकि मैं रोज स्कूल दूध पी कर आता हूँ और दूध पीने वाले कभी बेहोश नहीं होते। अरे हाँ, आइडिया, क्यों ना मैं ये बात सबको बताऊं तो फिर सब मुझसे दूध खरीदेंगे। शुभम, दोस्तों आज जो हुआ उसके लिए प्रिंसिपल की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। पर दोस्तों, सिर्फ माफी काफी नहीं, ये जो आज हुआ दोबारा भी हो सकता है। नाले में से निकलने वाली गैस किसी की सगी नहीं, पर इस गैस के डर से हम स्कूल भी आना नहीं छोड़ सकते। अननोन बॉय, तो हम कर क्या सकते हैं? शुभम, बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा भाई साहब आपने। क्या नाम है आपका? अननोन बॉय, दिलद्दर राजू। शुभम, तालियां बजाइए दिलद्दर राजू के लिए। तो अभी जैसा दिलद्दर राजू ने कहा, हम क्या करें? दोस्तों, क्या आप में से किसी ने कभी सोचा है कि इस जहरीली गैस में मैं और मेरे 2 दोस्त समीर और माही कैसे बच गए? दिलद्दर राजू, कैसे? शुभम अपने बैग में से एक दूध की बोतल निकालता है और उनकी तरफ करके कहता है, शुभम, इससे। दोस्तों, हमने अपने संस्कारों के साथ साथ अपने खान पान को भी बिगाड़ रखा है। पुराने जमाने के लोग 100-100 साल जीते थे और कोई जहरीली गैस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। क्यों? उसका राज है ये दूध। शुभम जोरों शोरों से अपने दूध का विज्ञापन कर रहा था, पर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। पर फिर अनन्या खड़ी होकर शुभम से कहती है, अनन्या, मुझे नहीं पता दूध पीने से 100 साल तक जिंदा रहते हैं या नहीं, पर मैं और मेरी फैमिली यहाँ पर नए हैं और हमें एक दूधिया की जरूरत है, तो मैं तुमसे दूध लेने आऊंगी। अनन्या शुभम से दूध लेने वाली है। ये बात सुनकर सब लड़के शुभम से दूध लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनन्या की वजह से शुभम का दूध का बिजनेस चल पड़ा था। अनन्या जब शाम को शुभम के यहाँ दूध लेने जाती तो दर्जनों से भी ज्यादा लड़के शुभम के यहाँ दूध लेने अनन्या के पीछे पीछे पहुँच जाते थे। शुभम तो मालामाल हो गया था। उसने हमें अपनी पहली कमाई से पार्टी भी दी थी और 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। पर वो जहरीली गैस वाली घटना, जिसे सब भूल चुके थे, क्लास में दोबारा हुई। और उस दिन हम क्लास में ही थे। एकदम से क्लास में इतनी बुरी बदबू आई कि क्लास में पढ़ा रहे चटोरी सर के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने अपना सर 2 बार ब्लैक बोर्ड में मारा और फिर सबसे आगे बैठे क्लास के मॉनिटर को पकड़ के उसके गले पे 2 गुट मारे और उसके सर पे बैठने की कोशिश करी। उसके बाद सर और मॉनिटर दोनों बेहोश हो गए। सभी बच्चे अपनी नाक और मुंह पर हाथ रखकर बाहर की तरफ भागने लगे। दरवाजे पर भीड़ लगने की वजह से आधे बच्चे क्लास के अंदर ही बेहोश हो गए थे और शुभम, जो रोज दूध पीकर आता था, वो भी बेहोश हो चुका था। बच्चे एक दूसरे को मारने और काटने पर उतर आए थे। मैंने और समीर ने अपनी नाक पर रुमाल बांध के शुभम और अनुज को क्लास के बाहर निकाला। वो बदबू सूंघने के बाद समीर ने एक बात तो पता लगा ली थी कि ये कोई नाले वाले की बदबू नहीं, ये तो किसी के पेट की बदबू है। क्लास में कोई तो था
जो बहुत ही गंदा पाद रहा था, क्योंकि उसमें से हींग और मूली की बदबू आ रही थी, जो कि बहुत ही हार्ड थी और इतनी जल्दी एक पाद ही फैल सकता है। अब बस पता करना था तो ये कि आखिर वो शैतान कौन है जो बिना आवाज किए इस तरह की तबाही मचा रहा है। जब प्रिंसिपल को इस बात का पता चला तो उन्होंने माही और समीर को अपने ऑफिस में बुलवाया, क्योंकि दोनों बार वो ही दोनों बेहोश नहीं हुए थे। प्रिंसिपल, आखिर ये चल क्या रहा है? कौन है ये हराम का बच्चा जो इतना बुरा पादता है कि आसपास की क्लास तक होश में नहीं रहती? समीर, ये पता करना हमारा काम नहीं, आपका काम है। ये आपका स्कूल है, पता कीजिए। प्रिंसिपल, बेशक स्कूल मेरा है, पर वो क्लास तुम्हारी है और ये पता लगाना तुम्हारा काम है। समीर, कुछ भी हो, पर अब मैं उस बदबूदार क्लास में नहीं जाने वाला। माही, अरे आप दोनों लड़ना बंद करो प्लीज, हम तीनों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सर, मैं और समीर पता लगाने की कोशिश करेंगे, पर आपको इसमें हमारी मदद करनी पड़ेगी। आपको क्लास में हिडन कैम लगवाने पड़ेंगे। हिडन कैम से होगा ये कि जब भी कोई पादने वाला होगा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हमें बता देंगे कि दोषी वो है। माही की ये बात सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, मैं तैयार हूँ। माही, और हाँ, क्लास में हिडन कैम लगे हुए हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद वो शुभम के पास जाते हैं। शुभम बहुत ही दुखी था। अनुज उसके पास बैठा हुआ था। माही और समीर भी उन दोनों के पास जाते हैं। समीर, इसके क्यों 12 बज रहे? अनुज, शुभम आज बहुत ही दुखी है। माही, क्यों? अनुज, क्योंकि दूध की शक्ति भी उसे उस बदबू से बचा नहीं पाई। समीर, दूध पे से विश्वास उठ गया। माही, अरे यार शुभम, दूध हर जगह काम नहीं करता, पर दूध में वाकई शक्ति होती है। शुभम, मैं हार गया माही, दूध ने मुझे धोखा दे दिया। उस दिन के बाद मैं और समीर उस आतंकी की खोज में जुट गए थे जो ये वायरस छोड़ रहा था। हिडन कैम भी अपना काम कर रहे थे, बस अब इंतजार था तो उस दिन का कि दोबारा एक और धमाका हो और ये जो भी इतना बुरा पाद रहा है पकड़ा जाए। और अब इंतजार करते करते 1 हफ्ते से ऊपर बीत गया था। सबको लगने लगा था कि वो हादसा अब दोबारा कभी नहीं होगा। सब वापस बेफिक्र होकर जीने लगे थे। पर फिर ठीक 1.5 हफ्ते बाद उस आतंकी ने फिर से पाद दिया। क्लास में कोहराम मच गया था। लोग एक दूसरे को मारने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ बच्चे पंखे पर उल्टे लटक गए और इस बार चटोरी सर ने मॉनिटर के हाथ में ही काट लिया था। लोग बेकाबू हो गए थे। मैंने और समीर ने मुंह पर रुमाल बांध लिया था, पर बदबू इतनी कैडी थी कि रुमाल भी जल गए। सब बच्चे क्लास के बाहर भाग गए। प्रिंसिपल ने क्लास के पास आकर एक बच्चे से पूछा कि क्या हुआ, तो उस बच्चे ने प्रिंसिपल सर की नाड़ पे एक गुट मारा और स्कूल के बाहर भाग गया। पर मैं और समीर बहुत खुश थे कि हिडन कैम में पादने वाले का चेहरा आ गया होगा, तो हम दोनों प्रिंसिपल सर को लेकर ऑफिस की तरफ भागे और हमने कंप्यूटर में हिडन कैम की रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया था। पर उसमें हमें कुछ नहीं मिला था, सब नॉर्मल था। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो पाद मारने से पहले बेचैन दिख रहा हो। माही, ये कैसे हो सकता है? पाद मारने वाला पाद मारने से पहले हमेशा बेचैन रहता है और वीडियो में एक भी बच्चा बेचैन नहीं दिख रहा। कहीं उसे पहले से ही तो पता नहीं चल गया था कि हमने क्लास में हिडन कैम लगवाए हुए हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और आप दोनों ने भी नहीं बताया होगा। समीर, गाइज, मैंने किसी को बताया था। प्रिंसिपल, क्या कमीने, ये तूने क्या किया? माही, किसे बताया तूने? समीर, अनन्या को। प्रिंसिपल, नहीं, अनन्या पाद नहीं मार सकती। समीर, हाँ, मेरी अनन्या पाद नहीं मार सकती। प्रिंसिपल, तेरी अनन्या? अनन्या सिर्फ मेरी है। प्रिंसिपल, मेरा मतलब अनन्या जैसी साफ सुथरी लड़की ऐसा कांड कर ही नहीं सकती। माही, कर सकती है सर, लड़कियां भी फाट करती है। समीर, तू मुझे ये बता, तूने उसे क्या बताया? समीर, वो मुझे रास्ते में मिली थी। उसने मुझसे कहा और क्या चल रहा है लाइफ में, तो मैंने उसे बताया कि हम एक मिशन पर है, उस बंदे को पकड़ने के जो क्लास में सड़ा रहा है। फिर उसने मुझसे पूछा कि हम उसे पकड़ने के लिए क्या करने वाले हैं, तो मैंने उसे बता दिया कि हमने क्लास में हिडन कैम लगवाए हुए हैं, जो भी पादेगा पकड़ा जाएगा। और फिर वो मुझे बस ऑल द बेस्ट कहकर चली गई। माही, शिट। माही दोबारा स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग देखता है और कहता है, आई न्यू इट, मिल गया। समीर, क्या मिल गया? माही, देखिए, देख पाद के 5 सेकंड पहले की वीडियो। अनन्या ने अपने हाथ में मौजूद पेंसिल को कितनी जोर से पकड़ रखा है। प्रिंसिपल, तो इससे ये साबित नहीं होता कि अनन्या ही पदोड़ी है। माही, सर, जब कोई इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में होता है या फिर वो कोई बात छुपाना चाहता है तो वो अपने आसपास की चीजों को कस के पकड़ लेता है ताकि उसके चेहरे से एक्सप्रेशंस बाहर ना आए। हो ना हो अनन्या कुछ तो छिपा रही है। प्रिंसिपल, अब अगर अनन्या ही दोषी है तो उसे एक्सपोज करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसे हमारे मंसूबे पता चल गए हैं। माही, डोंट वरी सर, मेरे पास एक प्लान है जिसमें किसी का झूठ और किसी का आत्मविश्वास सामने लाया जा सकता है। बस उसके लिए मुझे एक स्पीच तैयार करनी होगी। अगली सुबह आती है। माही स्टेज पर जाता है और एक स्पीच देता है। माही, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से स्कूल में
एक डर का माहौल सा पैदा हो गया है। कोई तो है जो ये घिनौना काम कर रहा है और हम उसका पता लगाने में असमर्थ है। पर अब और नहीं। मेरे अजीज दोस्त सुलेमान भाई, जो कि एक जाने माने फिजिक्स साइंटिस्ट है, जिन्होंने भौतिकी विज्ञान के साथ एक से एक खिलवाड़ किए हैं, और जब मैंने उनसे हमारी इस समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक कंपास भेजा। दोस्तों, ये कंपास किसी भी जहरीली रेडियस की तरफ इशारा करता है, पर जैसे हमें खाने की जरूरत और बाइक को पेट्रोल की जरूरत, इस कंपास को भी एक फ्यूल की जरूरत होती है, और इस कंपास का फ्यूल है दूध। दूध शब्द सुनते ही शुभम खड़ा हो जाता है और कहता है, शुभम, क्या कहा तुमने? माही, तुमने ठीक सुना शुभम, दूध ही इस प्रॉब्लम से हमें निकालेगा। शुभम, मुझे पता था, दूध मुझे धोखा नहीं दे सकता। गांव में ढिंडोरा पिटवा दो, दूध फिर से बिकेगा। ये सुनने के बाद अनन्या चिंता में आ गई थी और वो माही की तरफ गुस्से में देख रही थी। अनन्या की प्रॉब्लम ये थी कि खुद उसे भी नहीं पता था कि वो किस दिन पादेगी। वो बस अचानक से पाद देती थी और उसका पाद उसे जरा भी इफेक्ट नहीं करता था। पर अनन्या भी इस बार पूरी तरह से तैयार थी। इंतजार करते हुए 2 हफ्तों से भी ऊपर हो गए थे, पर पाद का कहीं भी नामो निशान नहीं था। पूरा स्कूल बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि ये बीमारी हर बार 2 गुना ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। पर शनिवार के दिन ठीक 10 बजे चटोरी सर का पीरियड था। अनन्या का सर नीचे की तरफ झुका, उसके हाथ में जो पेंसिल थी वो टूट गई। माही समझ गया कि कोहराम मचने वाला है। माही सबको सतर्क करने के लिए उठने ही वाला था, पर देर हो चुकी थी। एक बहुत ही तगड़ा हवा का झोंका क्लास में आया। क्लास में बदबू ही बदबू फैल चुकी थी। फिर वही क्लास में लड़ाई, मारपीट और लोग एक दूसरे को काटने पर उतर आए। इस बार लोग एक दूसरे को बेंचे उठा उठा कर मारने लगे। चारों तरफ कोहराम मच गया, लोगों के मुंह से खून की उल्टियां होने लग गई और आसपास की क्लास में भी लड़ाई बच गई थी। प्रिंसिपल सर मास्क पहन के क्लास के अंदर आए। उनके साथ कुछ टीचर्स भी थे। अनन्या क्लास से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, पर माही उसके सामने अड़ गया। अनन्या, माही मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी। माही सुलेमान भाई का वो कंपास निकालता है और उसकी सुई अनन्या की तरफ घूम जाती है। माही, यही दोषी है, पकड़ो इसे। 2 टीचर अनन्या के हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बाहर लेकर आते हैं। माही, बताओ अनन्या, तुमने ऐसा क्यों किया? अनन्या, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझसे नफरत करें, इसलिए मैंने ये सच्चाई छिपाई, पर तुम्हारे कंपास ने मेरे पाद का पर्दाफाश कर दिया। समीर, अनन्या, तुम पाद रही थी? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारी शादी के बाद अगर तुम सुहागरात वाली रात को पाद देती तो मैं तो दूध पिए बगैर ही मर जाता। अनन्या वहाँ खड़ी हुई रो रही थी, पर तभी अनुज अनन्या के पास आता है और वो उसके आंसू पूछता है और कहता है, अरे भैया, तुम्हें कब से क्या पेट सफा, हर रोग दफा। उसके बाद सब ठीक हो जाता है। सभी समीर और माही को शाबाशी देते हैं। प्रिंसिपल, भाई वाह माही, तुम्हारे कंपास ने तो कमाल कर दिया। माही, अरे सर, ये कंपास तो बस अनन्या को डराने के लिए था। शुभम। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि एक छोटा सा झूठ कितना बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों, झूठ बोलना बंद कीजिए और सच बोलना शुरू कीजिए। और दोस्तों, पिछली वीडियो पर आपने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया, इस वीडियो पे भी मैं आपसे वही अपेक्षा करता हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।